नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं और आज हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट अवार्ड का पार्ट 3। ठीक है, ये गलती से 1 लिख गया है भाई, ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट अवार्ड पार्ट 3, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे जिनसे सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, कैसे सवाल बनते हैं? सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो देख लेते हैं, एक बार शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आता है। सबसे शुरू में आता है एक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में पूछा जाएगा कि ये किसकी याद में दिया जाता है। तो आपको पता होगा फिलीपींस एक देश है जिसकी राजधानी मनीला है, हमने देखा था, जिसमें एडीबी का मुख्यालय है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें 69 मेंबर हैं। 69 मेंबर में 69वां इजराइल है। वही एडीबी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। उस टाइम पे कितने मेंबर थे? 31 मेंबर थे। कितने थे? 31 मेंबर थे। तो वही एडीबी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जब उस एडीबी के बारे में हमने बात कर ली तो आए हम फिलीपींस पे। तो फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति, उनकी एक प्लेन क्रैश में हो गई थी मृत्यु, तो उनकी याद में दिया जाता है। सवाल सीधे सीधे बनता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो ये भाई फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। दूसरा याद रखना है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना का समय पूछा जाता है। स्थापना का समय हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि पहली बार कब दिया गया। तो पहली बार 1958 में दिया गया, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये 1958 में जब दिया गया तो ये हमारे ही भारत के एक व्यक्ति को दिया गया जिनका नाम है विनोबा भावे। क्या नाम है? विनोबा भावे मेरे भाई, विनोबा भावे इनका नाम है। ठीक है, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि किसकी याद में दिया गया है। तो भैया ये दिया गया है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में। ठीक है, चलिए। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता था, हालांकि अब नहीं दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। अब ये कितने में दिया जाता है ये मैं बताऊंगा, लेकिन ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता रहा है, दिया जाता रहा है मेरे भाई। और याद रखना है, उपनाम एशिया का नोबेल। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही सवाल है कि एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है। अब मैं आपको वही बता रहा हूं जिस तरह से सवाल पूछा जाएगा, फिर मत कहना कि जी प्रैक्टिस नहीं हुई। ये प्रैक्टिस ही है। पहला जो है कब दिया गया है? 1958 में दिया गया है। सीधे सवाल आएगा, 4 ऑप्शन में से एक 1958। स्थापना पूछेगा, 4 में से एक 1957 होगा, वही बोल देना। किस देश के द्वारा दिया जाता है? 4 ऑप्शन में से एक फिलीपींस होगा, फिलीपींस याद रखना है। पहला किसको दिया गया? 4 ऑप्शंस में से एक विनोबा भावे का नाम होगा, ध्यान रखना है, विनोबा भावे का नाम होगा बेटा। ठीक है, चलिए। और उपनाम है एशिया का नोबेल, उपनाम इसका है एशिया का नोबेल। पुरस्कार राशि हमेशा महत्वपूर्ण होती है, तो पुरस्कार राशि भी आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। क्या होती है? पुरस्कार राशि हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, और पुरस्कार राशि इसमें है $50,000। $50,000 हर साल 31 अगस्त को दिए जाते हैं। कहां दिए जाते हैं? सवाल आएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहां दिया जाता है? तो मेरे भाई ये मनीला में दिया जाता है। कहां? मनीला में, वहीं जहां पर एडीबी का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी कहां पे है? यहीं पे है, जिसको हम मनीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मनीला कहते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी कहां पे है? वहीं पे है। अब सीधे सीधे पूछा जाएगा मेरे भाई, सीधे सीधे, कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय तो विनोबा भावे हैं। ये मैंने पिछली स्लाइड पे भी लिखवा दिया, फिर से लिख लो कि पहले भारतीय है या पहले व्यक्ति भी पूछा जाएगा तो विनोबा भावे हैं। कौन सी साल में दिया गया है? 1958 में ही दिया गया है।
और जो 6 कैटेगरी रही है इसकी, उनमें से एक कैटेगरी है सामुदायिक नेतृत्व यानी कम्युनिटी लीडरशिप। इस क्षेत्र में इनको दिया गया है, कम्युनिटी लीडरशिप में इनको दिया गया है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। तो पुरस्कार राशि $50,000 कब दिए जाते हैं? तो हर साल 31 अगस्त को मनीला में दिए जाते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय तो विनोबा भावे हैं। कौन है? विनोबा भावे हैं मेरे भाई, ठीक है। पहली बार कब दिया गया? 1958 में दिया गया। कितने क्षेत्रों में दिए जाते रहे हैं? तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते रहे हैं। और याद रखना है, एशिया का नोबेल किसको कहते हैं? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही कहते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही कहते हैं मेरे भाई, याद रखना है। अभी आपकी क्लास फिलहाल मंडे टू फ्राइडे है अभी, तो कल क्लास इसका मतलब नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही आपका एग्जाम थोड़ा नजदीक आने को होगा, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए भी समय देना है, तो फिर हम देख लेंगे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सैटरडे भी ले लेंगे। पर आपको रिवीजन के लिए भी वक्त मिलना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, बच्चा वही सफल होगा जो घर बैठ के रिवीजन करेगा। जो रिवीजन नहीं करेगा वो किसी कोचिंग से पढ़ लो, किसी टीचर से पढ़ लो, उसकी संभावनाएं भाई हो जाएंगी खत्म। क्योंकि जो वक्त देता है ना किताबों को, किताबें उसी का किस्मत, उसी का भाग्य बदलती हैं। अब आप वक्त नहीं दोगे तो फिर आप उनसे कुछ उम्मीद भी मत करिए, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है, ये एशिया का नोबेल कहा जाता है। 31 अगस्त को हर साल मनीला में दिए जाते हैं। पहले भारतीय हैं विनोबा भावे। आगे आ जाओ। अब 6 क्षेत्रों में देखो ये कैसे है। 6 क्षेत्रों में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो, ये यहां 1958 से शुरू हुआ और यहां से लेके ये 5 क्षेत्र चले आ रहे थे। कितने चले आ रहे थे? 5 क्षेत्र। कब तक चले ये? 2000 तक। फिर यहां आएगा सन 2001। 2001 में एक नया क्षेत्र जोड़ा गया, नया क्षेत्र जोड़ा गया, ठीक है। तो 2001 में मतलब कितने क्षेत्र हो जाएंगे? 6 क्षेत्र हो जाएंगे। कब तक? 2008 तक, ठीक है। और फिर 2009 से अब ये केवल 2 ही क्षेत्रों में दिया जा रहा है। तो 1958 से 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा था सन 2000 तक। 2001 में इसमें एक नया क्षेत्र जोड़ दिया तो 6 क्षेत्र हो जाएंगे, सीधी सी बात है। जैसे हमने नोबेल पुरस्कार में जोड़ दिया था एक नया क्षेत्र। फिर 2008 तक मेरे भाई, और 8 तक ये सारे चलते रहे। और 9 में बेटा, 9 में फिर क्या हो गया? केवल 2 ही कैटेगरी में, 2 ही कैटेगरी में हो गया है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहां हमको देखना है, शासकीय सेवा में ये दिया जाता था, सार्वजनिक सेवा या जनसेवा में दिया जाता रहा है, सामुदायिक नेतृत्व यानी कि कम्युनिटी लीडरशिप में, जिसके लिए विनोबा भावे को मिला, विनोबा भावे को, पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक संप्रेषण कला में दिया जाता है, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए दिया जाता रहा है। लेकिन ये 2001 में जोड़ा गया। 2001 में लास्ट में जैसे वहां इकोनॉमिक्स जोड़ा था ना, वैसे ही यहां पर उभरता या उद्गामी नेतृत्व यानी इमरजेंट लीडरशिप जोड़ दिया गया। इमरजेंट लीडरशिप, ध्यान रखना है मेरे भाई, जोड़ दिया गया है, ठीक है। इमरजेंट लीडरशिप जो है जोड़ दिया गया है, याद करना है, ठीक है। तो आपको यहां पे देखना है कि भाई कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। लेकिन अभी ये 2 में दिया जाता है। 2 में किस में? देखो, ये सबसे लास्ट में जुड़ा है, यानी ये सबसे छोटा है। जब ये छोटा है तो इसकी उम्र अभी बची हुई है, यानी इन 5 को जोड़ के एक क्षेत्र में, और या फिर सीधे सीधे उभरता या उद्गामी नेतृत्व। इसको सिंपल शब्दों में समझें। जैसे पहले नोबेल दिया जाता था तो ये दिया जाता था ना रेमन मैग्सेसे, तो किसी को तो शासकीय सेवा में दिया जाता था, किसी को सार्वजनिक सेवा या जनसेवा के क्षेत्र में, किसी को सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में, किसी को
पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक संप्रेषण कला के क्षेत्र में, किसी को शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के क्षेत्र में। छठा जुड़ा तो इन पांचों में तो दिया ही जाता था, अब ये किसी किसी को उभरता या उद्गामी नेतृत्व में भी दिया जाने लगा। पर 2009 से इन पांचों को मिला दिया, एक कर दिया। यानी अगर किसी को इस क्षेत्र में दिया जाएगा तो अलग से क्षेत्र लिख के नहीं आएगा, उसे रेमन मैग्सेसे दिया गया है। इस क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे दिया गया है, बाकी के तीनों क्षेत्रों में रेमन मैग्सेसे दिया गया है। यानी 5 जो क्षेत्र पुराने चले आ रहे थे 1958 से, अगर उनमें नोबेल दिया जाए, इसमें उनमें रेमन मैग्सेसे दिया जाएगा तो उसमें कोई भी कैटेगरी लिख के नहीं आएगी, सिंपल लिख के आएगा इनको रेमन मैग्सेसे दिया जा रहा है। पर अगर उभरता या उद्गामी नेतृत्व में है, ऐसे व्यक्ति जो उभर रहा है, जिसकी लीडरशिप की चर्चा में है, जिसकी लीडरशिप ऊपर जा रही है, तो अगर ऐसे व्यक्ति की बात होगी तो उसे कैटेगरी में ही दिया जाएगा, अपनी में। यानी ये कैटेगरी अभी जिंदा है, बाकी पांचों कैटेगरी को जोड़ के हमने क्या कर दिया है मेरे भाई, सिंपल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। सिंपल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मेरे भाई, ठीक है। समझने के लिए कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है। आपके गांव में कुछ पुरस्कार दिए जा रहे थे 1958 से, 2001 में बोले कि एक कैटेगरी में और देंगे, एक पुरस्कार और देंगे, तो 5 पहले दे रहे थे, फिर 6 हो गए। 2008 में बोले कि यार बहुत सारी कैटेगरी हो रही हैं, अब कैटेगरी नहीं, सिंपल बस इस नाम से पुरस्कार दे दो कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ठीक है। तो 5 कैटेगरी को मिला के एक कर दिया गया, यानी कि उनकी तो कोई कैटेगरी बची नहीं पांचों की, बस ये एक कैटेगरी है। अभी भी अगर कुछ लिख के आएगा ना कि कौन से क्षेत्र में आपको दिया जा रहा है रेमन मैग्सेसे, तो या तो नॉर्मल रेमन मैग्सेसे लिख के आ जाएगा, और या फिर उभरता या उद्गामी नेतृत्व। अब सवाल एमपी पुलिस ने पूछ लिया इसमें, मध्य प्रदेश पुलिस ने, कि वह कौन सी कैटेगरी है, वह कौन सा वर्ग है जो रेमन मैग्सेसे में अभी भी जिंदा है, यानी जिसमें अभी भी पुरस्कार दिया जाता है। तो भाई उभरता या उद्गामी नेतृत्व एकमात्र वर्ग है जिसमें अलग से कैटेगरी का दिया जाता है रेमन मैग्सेसे, वरना तो सिंपल नाम रेमन मैग्सेसे ही रहेगा। अगर कैटेगरी लिखनी है तो केवल एक कैटेगरी जिंदा है जो सबसे लास्ट में जुड़ी थी, उभरता या उद्गामी नेतृत्व। उभरता या उद्गामी नेतृत्व मेरे भाई, ठीक है। क्लियर है यहां तक, बताओ अब क्लियर है फिलहाल। चलिए, तो वर्तमान में या तो ये दिया जाएगा अवर्गीकृत, यानी किसी वर्ग में है ही नहीं, या फिर केवल एक वर्ग है, उभरता या उद्गामी नेतृत्व। अब केवल इसकी 2 ही श्रेणी है, या तो बिना किसी श्रेणी वाला या उभरता या उद्गामी नेतृत्व। और इसलिए एमपी ने पूछ लिया इनमें से कौन सी कैटेगरी में अभी भी दिया जाता है, तो भाई उभरता या उद्गामी नेतृत्व में ये अभी भी दिया जाता है, उभरता या उद्गामी नेतृत्व में अभी भी दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, चले आगे। चलिए 67वां, अब लेटेस्ट पूछा जाता है बेटा, आपके एग्जाम से पहले नया तो दिया नहीं जाएगा 26 का, तो लेटेस्ट पूछ लेगा। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तो कई लोगों को दिया गया है, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ये एक संस्था है भारत की जिससे ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली भारत की संस्था है जिसे यह पुरस्कार बेटा दिया गया है। और याद रखना है, आज तक की एकमात्र संस्था है भारत की, भारत के कई लोगों को मिल चुका है रेमन मैग्सेसे, यहां तक कि पहला भी भारत के ही व्यक्ति को मिला था, पर आज तक किसी संस्था को नहीं मिला था। तो पहली बार भारत की संस्था को मिला है, और उस संस्था का नाम है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। और इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है ये संस्था, लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है मेरे भाई, ध्यान रखना है, लड़कियों की शिक्षा के लिए ये काम करती है संस्था। तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। सवाल कैसे आएगा,
67वां नोबेल पुरस्कार भारत की किस संस्था को मिला है? रेमन मैग्सेसे। कल नोबेल खत्म हुआ है ना, 2-3 बार नोबेल निकल गया दिमाग से। चलिए पानी पी लेता हूं एक घूंट। कल क्लास नहीं है बेटा, कल नहीं है। पूछा जाएगा 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तो भारत की किस संस्था को 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? भारत की किस संस्था को मेरे भाई, भारत की किस संस्था को मिला है याद रखना है। तो भारत की मेरे भाई किस संस्था को मिला है? तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, याद रखना है। इस तरह से सवाल बन सकता है। दूसरा सवाल कैसे बन सकता है? हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली संस्था फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली किस देश से जुड़ी हुई है या किस देश से संबंधित है? तो वहां ऑप्शन में हम भारत कर देंगे। क्या कर देंगे? भारत कर देंगे मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है, भारत कर देंगे। तो ये भारत की जो है पहली संस्था है जिसने पुरस्कार जीता है मेरे भाई। और ये ग्रामीण इलाकों में और दूरस्थ क्षेत्रों में, जो दूर के क्षेत्र हैं और ग्रामीण जो इलाके हैं उनमें बालिकाओं की शिक्षा में जो लैंगिक अन्याय है, यानी जो लड़के और लड़कियों की शिक्षा में मां बाप क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं, जो डिफरेंस है इनके बीच में, ध्यान रखना है, जो इनजस्टिस है इनके बीच में, तो उसके लिए ये संस्था काम करती है। और खास तौर पे या तो रूरल एरिया, गांव का एरिया, और जो दूर के इलाके हैं, थोड़ा सा दूर पड़ते हैं मेरे भाई, तो उन इलाकों में ये काम करती है मेरे भाई, ध्यान रखना है, उन इलाकों में ये काम करती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक शाहिना अली है मालदीव की, उनको भी ये मिला है, शाहिना अली। तो 2-3 विजेता हैं, दोनों तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, ऑप्शन में वो डालेगा। तो एक तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, एक शाहिना अली, इनका नाम याद रख लेना। मालदीव में प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं मेरे भाई ये। और एक नाम है फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, एक ये नाम है। तो ये नाम तो एक दिन में याद होंगे नहीं, इनको तो हमें 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा। हालांकि शाहिना अली का नाम हमें याद रह जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और मेरे भाई याद रखना है कि फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, ये भी हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के तीनों विजेताओं के नाम आपको याद रखने हैं। अगला पुरस्कार आता है बुकर पुरस्कार, और ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है बेटा, याद रखना है। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार, सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा। और बुकर को ही मान बुकर भी कहते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, अगर पेपर में मान बुकर के नाम से आ गया तो मुझे पता है आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो मान बुकर पुरस्कार जो है ये एक ही बात है, चाहे बुकर आ जाए या मान बुकर आ जाए, बुकर आ जाए या मान बुकर आ जाए मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे, आगे चले। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल सबसे बड़ा है। आप एक बात समझ लो कि जिस क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना, उस क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल ही होता है। जिस भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दे दिया उसका सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होगा? नोबेल पुरस्कार ही होगा मेरे भाई। और इसकी शुरुआत 1969 में हुई। कब हुई? 1969 में इसकी शुरुआत हुई है। कब हुई है? 1969 में। और यह केवल अंग्रेजी में जो लिखी गई है पुस्तक उसको ही दिया जाता है, केवल अंग्रेजी में। यानी आपने एक बहुत बेहतरीन किताब लिख दी है, पर वो कौन सी भाषा की है मेरे भाई? वो है कौन सी भाषा की बताओ? अगर वो कन्नड़ की है, अगर वो हिंदी की है, अगर वो संस्कृत की है, अगर वो फ्रेंच की है, अगर वो स्पेनिश की है, अगर वो किसी भी भाषा की है, तो उसको मान बुकर पुरस्कार नहीं मिल सकता,
उसको बुकर पुरस्कार नहीं मिल सकता। बुकर पुरस्कार के लिए शर्त है कि उसको कैसा होना चाहिए, तो मेरे भाई उसको याद रखना है, अंग्रेजी की पुस्तक होना चाहिए, अंग्रेजी की पुस्तक होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। कौन सी पुस्तक होना चाहिए? अंग्रेजी की पुस्तक उसे होना चाहिए। कब दिया जाता है? तो हर साल दिया जाता है। तो 1969 से लगातार हर साल दिया जाता है, ठीक है। 1969 से हर साल मेरे भाई, ठीक है, हर साल। और लेटेस्ट 2025 में दिया गया है। कब दिया गया है? तो लेटेस्ट 2025 में मेरे शेरों दिया गया है। प्रत्येक वर्ष ये दिया गया है। पहले क्या होता था, राष्ट्रमंडल देश आयरलैंड और जिम्बाब्वे के लोगों को ही दिया जाता था। हमारे राष्ट्रमंडल देश जो है वो, साथ में आयरलैंड और जिम्बाब्वे, केवल इनके ही जो कथाकार हैं, इनके ही जो लिखने वाले हैं, इनके ही जो लेखक हैं, उनको दिया जाता था पहले मेरे भाई, उनको दिया जाता था, याद रखना है। पर 2014 से विश्व के किसी भी अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक को दिया जाता है। 2014 से विश्व की किसी भी अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक को ये दिया जाता है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए। रेमन मैग्सेसे हमने देखा था, वो कौन दे रहा था? फिलीपींस दे रहा था, ठीक है। और ये ब्रिटेन में दिया जाता है। कहां दिया जाता है? ब्रिटेन के द्वारा ये दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। 1969 में जब ये दिया गया तो पहले विजेता, सवाल बनता है सीधे सीधे, पीएच न्यूबे नाम के व्यक्ति थे 1969 में। और हमें पहले भारतीय भी पता होना चाहिए, तो पहले भारतीय वीएस नायपॉल हैं। क्या ये वही वीएस नायपॉल नहीं है जिनको हमने कल नोबेल में भी पढ़ा था? बताओ, क्या ये वही नहीं है जिनको हमने कल नोबेल में भी पढ़ा था? बताओ जल्दी से, क्या ये वही नहीं है जिन्होंने, याद रखना है मेरे भाई। बच्चा पूछ रहा है सर कल किसी की भी क्लास नहीं है? नहीं बेटा, होगी तो नहीं। अगर कोई टीचर आपसे कहेंगे कल क्लास है तो फिर वो आप देख लेना। वैसे सैटरडे क्लास नहीं होती है आपकी। 2 दिन आपकी रिवीजन के लिए और आपकी तैयारी के लिए दिया जाता है। जिम्बाब्वे की मुद्रा बेटा हाँ डॉलर है, और साथ में उसकी जिग और एक जिम्बाब्वे गोल्ड। हाँ वही है ना, वही है जिनको 2001 में नोबेल मिला था। 2001 में नोबेल मिला था, हाँ बेटा, वीएस नायपॉल को मिला था, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर पूरा टाइम मेरा नोट्स बनाने में ही निकल जाता है, रिवीजन नहीं हो पाता। पहली बात तो ये बेटा कि एक बार क्लास लेने के बाद फिर नोट्स पीडीएफ से बनाओ, जल्दी 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 जल्दी। अगर आपको कोई डाउट हो नोट्स कैसे बनाने हैं तो हाउ टू प्रिपेयर नोट्स स्ट्रेटेजी बाय सोनवीर सर डाल देना, आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। और उस वीडियो में मैंने बताया है बहुत अच्छे से कैसे नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। एक तो वो देख लेना। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई जो नोट्स जब आप बनाते हो क्लास पढ़ने के बाद तो वो भी रिवीजन ही है, वो भी रिवीजन है, ठीक है। चलिए तो याद करिए 2024 के विजेता हैं सामंथा हार्वे। अब आपसे 24 की पूछे ना पूछे लेकिन 25 के जरूर पूछेंगे, है ना। तो 2025 में है डेविड सजेले। 2025 डेविड सजेले, ठीक है, डेविड सजेले। और याद रखना है इनकी बुक है उपन्यास है क्या मेरे भाई? फ्लैश। फ्लैश इनकी बुक है फ्लैश। तो फ्लैश के लिए दिया गया है, किसके लिए? फ्लैश के लिए, ठीक है। तो पहला बुकर पुरस्कार पीएच न्यूबे को दिया गया है। पहले भारतीय वीएस नायपॉल हैं। कौन है? वीएस नायपॉल हैं। और 2024 के विजेता हैं सामंथा हार्वे, ये लेडीज हैं। ऑर्बिटल इनकी पुस्तक का नाम है। लेकिन जो लेटेस्ट है डेविड सजेले को दिया गया है। और मेरे भाई ये किसको दिया गया है? डेविड सजेले को। और फ्लैश के लिए दिया गया है, फ्लैश के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? फ्लैश नाम की पुस्तक है, उपन्यास है, उसके लिए दिया गया है। इसकी राशि आपको पता होनी चाहिए। अमाउंट कितना दिया जाता है इसमें? तो 50,000 पाउंड, क्योंकि ब्रिटेन में मुद्रा चलती है भाई क्या? 50,000 पाउंड, क्योंकि वहां की मुद्रा पाउंड होती है। तो 50,000 पाउंड की राशि जो है इसमें दी जाती है। अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करते हैं इसकी भाई बुकर पुरस्कार की। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं।
सीधे सीधे बात करें, बुकर पुरस्कार। पहला सवाल आएगा कब शुरू हुआ था, ऑप्शन 4 आएंगे जिसमें 1969 जरूर आएगा। किस भाषा की पुस्तकों के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है, 4 भाषाएं आएंगी, अंग्रेजी जरूर लिखा होगा। इसके पहले विजेता कौन थे, 4 लोगों के नाम होंगे जिसमें पीएच न्यूबे का नाम जरूर होगा। बुकर पुरस्कार में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, यानी प्राइज मनी कितनी होती है, 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें 50,000 पाउंड जरूर होगा। 2024 में बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है, 4 नाम आएंगे जिनमें सामंथा हार्वे का नाम जरूर होगा मेरे भाई। और याद रखना है भाई, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, तो अगला क्वेश्चन आएगा कि 2025 के विजेता डेविड सेजेले फ्लैश के लिए, डेविड सेजेले फ्लैश के लिए। ठीक है, आज आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं लास्ट में, वो आपको बताना है, और वो मैं इसी के बारे में पूछूंगा, डेविड सेजेले के बारे में, डेविड सेजेले के बारे में ही पूछूंगा भाई। ठीक है, चलिए आगे। बुकर पुरस्कार पाने वाले भारतीयों की बात आए तो 5 लोगों को मिला है। सबसे पहले वीएस नायपाल को मिला 1971 में, उनके बाद सलमान रश्दी को मिला था। तीसरे नंबर पे मेरे भाई ये मिला था अरुंधति रॉय को। किसको, अरुंधति रॉय। तो तीसरे नंबर पे ये अरुंधति रॉय को मिला है, याद रखना है। चौथे नंबर पे किरण देसाई को मिला है, किरण देसाई को। और 5वें नंबर पे अरविंद अडिगा को। किसको, अरविंद अडिगा को। ये 5 ही भारतीय हैं। तो अगर हम शुरू करें, पहला वीएस नायपॉल, दूसरा सलमान रश्दी, पहला वीएस नायपॉल, दूसरा सलमान रश्दी, तीसरे नंबर पे भैया 1997 में पहली बार एक महिला को दिया गया, नाम है अरुंधति रॉय। किसको दिया गया है, 1997 में दिया गया है। किसे दिया गया है, एक महिला को, सबसे पहली महिला बन गई हैं अरुंधति रॉय। 1997 अरुंधति रॉय, 1997 अरुंधति रॉय मेरे भाई। ठीक है, चलिए, है ना। फिर चौथे नंबर पे किरण देसाई, फिर अरविंद अडिगा। इनकी पुस्तकें भी हमें याद करनी पड़ेंगी। देखो कैसे याद करनी पड़ेंगी, तो मैं आपको बता देता हूं इनकी पुस्तक कैसे याद करनी है हमको। इनकी पुस्तक हमें बेटा याद करनी है, और वो कैसे याद करेंगे हम, तो सबसे पहले इनकी पुस्तक है वीएस नायपॉल की, इन ए फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट किसकी पुस्तक है, वीएस नायपॉल की है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है, सलमान रश्दी की है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन किसकी है, सलमान रश्दी की। बुकर पाने वाली पहली महिला कौन है, तो अरुंधति रॉय है। सीधे सीधे सवाल आएगा मेरे भाई। तो बुकर पाने वाली पहली महिला कौन है, अरुंधति रॉय है। और इनकी जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो भाई किरण देसाई की है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की है। और अरविंद अडिगा की है व्हाइट टाइगर। तो व्हाइट टाइगर के आगे अरविंद अड़ गया मेरे भाई, व्हाइट टाइगर के आगे अरविंद अड़ गया। कौन अड़ गया, तो व्हाइट टाइगर के आगे मेरे भाई अरविंद अड़ गया। उत्तम यादव पूछ रहे हैं सर 50,000 पाउंड में कितने रुपए होते हैं, फिक्स नहीं है बेटा, रोज बदलता रहता है। आज आप जाइएगा और गूगल पे आप लास्ट में करेंगे, गूगल जो है सर्च करेंगे कि चेंज 50,000 पाउंड टू इंडियन रुपी, ऐसे करके आज के हिसाब से करोगे तो आपको पता चल जाएगा। पर कभी भी आपसे रुपए में नहीं पूछता है, क्योंकि ये रुपए में बदलती रहती है राशि। इसलिए हम में से कुछ बच्चे इसलिए फेल होंगे, हम में से कुछ बच्चे इसलिए फेल होंगे क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं। कुछ इसलिए फेल होंगे कि वो पढ़ेंगे लेकिन उन चीजों को नहीं पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए आने वाली हैं। और जो इन दोनों चीजों से बच गया, नहीं पढ़ेगा भी और वो पढ़ेगा जो एग्जाम में आने वाली चीज है, तो फिर वो नौकरी करता हुआ मिलेगा नेक्स्ट ईयर तक। इन्हीं दिनों में नेक्स्ट ईयर तक भगवान ने चाहा तो उसकी ज्वाइनिंग रहेगी। तीनों कैटेगरी ओपन है, जैसे 3 महल हों। आपको डिसाइड करना है आप कौन से महल में घुसना चाहते हैं अंदर। उसमें कि जिसमें हम बिना पढ़े फेल हो जाएं, उसमें कि हम पढ़ें भी, पूरी जोर भी लगाएं, लेकिन उन चीजों पे लगाएं जो पेपर में आने वाली नहीं है। दुनिया भर की नॉलेज हमें मिलेगी लाइफ में, फिर बाद में हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम वो चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने वाली है। और तीसरा वो कि हम मेहनत करके
सेलेक्ट हों और अगले साल फिर हमारा सिलेक्शन होगा और हम अच्छे से नौकरी कर रहे हो। तीनों रास्ते खुले हुए हैं बेटा, ध्यान रखना है, तो ये कर सकते हो। तो याद रखना है ये 5 लोग हैं, इन 5 लोगों को अगर मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहूं आपको, तो जल्दी देखो। ये सबसे पहले वीएस नायपॉल 1971, कब है? वीएस नायपॉल सबसे पहले 1971 में, वीएस नायपॉल को कब मिला है? 1971 में। फिर सलमान रश्दी को 10 साल बाद 1981 में, सलमान रश्दी को 10 साल बाद 1981 में। तो भाई वीएस नायपॉल को 1971 में, सलमान रश्दी को 1981 में। फिर आएंगी पहली महिला जो है अरुंधति रॉय 1997। फिर पहली महिला आएंगी, कौन है? अरुंधति रॉय 1997। तो वीएस नायपॉल 1971, सलमान रश्दी 10 साल बाद 1981, अरुंधति रॉय भाई ये 1997 में पहली महिला है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आएंगे हम किरण देसाई 2006 में, किरण देसाई मेरे भाई 2006 में। तो याद रखना है वीएस नायपॉल 1971 में, सलमान रश्दी 1981 में, अरुंधति रॉय 1997 में, और किरण देसाई का नाम याद रखना है 2006 में, और लास्ट में है अरविंद अडिगा 2008 में, अरविंद अडिगा 2008 में। अब इसको आप भरने की कोशिश करो मेरे साथ, और ये आपकी पीडीएफ में भी रहेगा तो आप बाद में भी भर पाओगे। वीएस नायपॉल पहले पुरुष हैं भारत के, तो भारत के पहले पुरुष कौन है या पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला? तो वीएस नायपॉल हैं। तो ध्यान रखना है 1971 में। सलमान रश्दी को कब मिला है? 1981 में मिला है। भारत की पहली महिला कौन है? अरुंधति रॉय है। उनकी पुस्तक क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और मेरे भाई 1997 में। किरण देसाई को 2006 और अरविंद अडिगा को 2008। 2008 के बाद हमें कोई भी बुकर यानी मान बुकर पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है, अभी तक मान बुकर पुरस्कार हमको नहीं मिला है मेरे भाई, ठीक है। चलिए याद हो जाएंगे बेटा, याद करने से होंगे। मुझे याद है तो आपको भी हो जाएंगे, मुझे भी याद है आपको भी हो जाएंगे, पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी ऐसी गोली नहीं है मेरे पास कि मैं आपको घोल के पिलाऊं, तो मेहनत करनी है साथ में मेरे, है ना। जो बताऊं वो पढ़ना है। कोशिश मेरी रहेगी कि इतनी बार चीजों का रिवीजन करवाऊं कि आपका काम थोड़ा सा कम कर सकूं, पर ये आदत भी नहीं डालनी है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट आपको खुद ही रटने हैं, ठीक है। बाकी गुरुजी सारे पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से, पर रट्टा तो आपको मारना पड़ेगा उन चीजों का। तो अगर आपको ऐसी आदत डाल दी कि नहीं जी हमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो वो भी नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है। चलो जिनको याद हो गया वो तो बता दो, कि जिनको ये 5 साल याद हो गए हैं वो बता दो बस, है ना। आइए, बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। आप कह रहे हैं जी ये तो बुकरी, अभी बुकरी तो था बेटा, वो था बुकर या मान बुकर। इसमें एक शब्द निकल के आएगा इंटरनेशनल वर्ड, इंटरनेशनल। तो जो बुकर था वो 1969 में शुरू हुआ, ये इंटरनेशनल वाला 2005 में शुरू हुआ है। जो बुकर था वो कब शुरू हुआ था मेरे शेरों? तो जो बुकर था वो कब शुरू हुआ था बताओ? तो बुकर शुरू हुआ था, हम अगर बात करें, बुकर हुआ था 1969 में, ये 2005 में हुआ है, 2005 में। ये 2005 से लेके 2015 तक, 2005 से 2015 हर 2 साल में दिया जाता था, हर 2 साल में। यानी कैसे दिया गया होगा? तो 2005 में दिया गया होगा, फिर 2007 में दिया गया होगा, फिर 2009 में दिया गया होगा, फिर 2011 में दिया गया होगा, फिर 2013 में दिया गया होगा, फिर 2015 में दिया गया होगा। तो याद रखना है पहले पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिए जाते थे, लेकिन 2015 में ये प्रत्येक वर्ष कर दिए गए। जबकि इसमें और बुकर में क्या बदलाव था? इसमें और बुकर जो है ये बदलाव है कि वो शुरू से ही हर साल दिया जा रहा है, वो शुरू से ही हर साल दिया जा रहा है। तो याद रखना है ये बुकर और इंटरनेशनल बुकर में ये कॉमन है कि भाई ये अब फिलहाल ये भी हर साल दिया जाता है और वो भी हर साल, ठीक है। दोनों ब्रिटेन द्वारा दिए जाते हैं, याद रख लेना। ब्रिटेन कहीं इंग्लैंड भी लिखा आता है,
ठीक है, ब्रिटेन कहीं यूनाइटेड किंगडम यानी यूके भी लिखा आता है, एक ही बात है। ठीक है, दोनों में 50,000 पाउंड दिए जाते हैं, इसमें भी उसमें दोनों कॉमन है ये बात। तो यहां भी 50,000 पाउंड दिए जाते हैं और उसमें भी 50,000 पाउंड दिए जाते हैं, ये भी कॉमन है। ये ध्यान रखना है, 2005 से शुरू हुआ, वो 1969 से शुरू हुआ, ये 2005 से, और ये पहले 10 साल तक 2 साल में दिया गया, लेकिन 2015 से हर साल दिया जा रहा है। प्रथम प्राप्तकर्ता इस्माइल कादरी, देखो भाई, प्रथम प्राप्तकर्ता इस्माइल कादरी, उसके याद है किसी को, उसके बुकर के, ये इस्माइल कादरी को सबसे पहले 2005 में जब दिया गया, वो 1969 में किसे दिया गया था बताओ? यूपीपी के लिए हो जाएगा सर? इसके लिए बेटा मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैं उस हिसाब से ही पढ़ा दूंगा कि आपका यूपी पुलिस में भी काम आ जाएगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता है। और यूपी पुलिस का वैसे ज्यादातर सिलेबस सेम है अगर जीएस की बात करें तो, और बाकी के 3 सब्जेक्ट अलग हैं उसमें, इसमें वो है नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया एक सवाल गुड़िया ने पूछा है, नेहा ने। सारी बातें सेम है तो दोनों देना जरूरी था क्या? हां बेटा, सारी बातें सेम नहीं है, जो जो सेम है वो मैंने लिखवा दी। पीएच न्यूबे जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, पीएच न्यूबे कह रहे हैं सुनील कुमार जी, निहाल जी कह रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले, वो तो सबसे पहले भारतीय है। शिवानी कह रही है भारतीय, बेटा नायपाल जी, बेटा शिवानी वो सबसे पहले भारतीय हैं, सबसे पहले विजेता नहीं है। प्रशांत भी ठीक कह रहे हैं, पीएच न्यूबे, बलराम सॉरी, वो भी सही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और लास्ट में कपिल की भी कह रहे हैं भाई। चलिए, तो पहले देखिए एक बार कि भाई ये पुरस्कार 2 साल में एक बार, अब हर 15 से हर साल दिए जाते हैं। इसके पहले प्राप्तकर्ता इस्माइल कादरी हैं, उसके पीएच न्यूबे थे, पर एक अंतर है, ये ऐसी पुस्तक को दिया जाता है, ऐसी पुस्तक को दिया जाता है जिसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया गया हो, यानी वो किसी और भाषा की पुस्तक हो, अंग्रेजी में किया गया हो, किसको दिया जाता है? तो भाई जिसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया हो, जो ओरिजिनली अंग्रेजी में नहीं लिखी गई थी। जबकि बुकर या मान बुकर वो एक ही चीज है, उसकी खास बात ये थी कि वो उस पुस्तक के लिए दिया जा रहा था जिसको ओरिजिनली अंग्रेजी में ही लिखा गया था, अंग्रेजी में ही लिखा गया था मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है, अंग्रेजी में ही लिखा गया था। तो ये क्लियर समझ में आया कि ऐसी पुस्तक को जिसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, जो लिखी किसी और जगह थी, किसी और भाषा में, लेकिन उसका ट्रांसलेशन जो है अंग्रेजी में कर दिया गया। तो भारत की पहली पुरस्कार विजेता है गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि श्री रेत समाधि के लिए, गीतांजलि श्री रेत समाधि के लिए, गीतांजलि श्री रेत समाधि के लिए इनको सन 2022 में मिला था। यानी 2005 से 2021 तक भारत का कोई व्यक्ति इसे नहीं जीत पाया, कोई व्यक्ति इसे नहीं जीत पाया। इन्होंने पुस्तक लिखी रेत समाधि। इन्हें एक महिला मिली जिनका नाम डेजी रॉकवेल था। इनकी अंग्रेजी बहुत बढ़िया है डेजी रॉकवेल की। ये बोली, गीता बहन, गीतांजलि बहन, तुमने कोई किताब लिखी कही है बहुत अच्छी? कि हाँ जी लिखी है बहुत अच्छी किताब, मैंने तो बहुत पसंद आ रही है लोगों को। अरे बहन तू कहे अगर तो मैं तेरी किताब का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दूं। है अंग्रेजी में क्यों करे मेरी किताब का ट्रांसलेशन? ठीक है मेरी तो। अरे बहन वो बात ना है, अगर तेरी किताब बढ़िया है और मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दिया ना, तो पता है एक बुकर इंटरनेशनल नाम का पुरस्कार है, वो मिल सके हमें। जो बोली हाँ, कितने रुपया मिले हैं उसमें? 50,000 पाउंड मिले,
यानी 45 लाख के आसपास मिल जावे, 45 लाख के आसपास, 45 लाख के आसपास। अरे बहन तू काय को करेगी, पर तू क्यों करे, मेरी किताब है, पैसा तो मुंह मिलेंगे। ऐसे ना है, अगर मैंने ट्रांसलेशन कर दिया तो आधे आधे बटेंगे गीता, अरे गीतांजलि, फिर आधे आधे बटेंगे, ठीक है। अच्छा इसी चक्कर में आई है तू हमारे यहां, अच्छा इसी चक्कर में आई है तो हमारे यहां तू है, इसी चक्कर में आई है। तो भैया रेत समाधि का अनुवाद कर दिया डेजी रॉकवेल ने, और डेजी रॉकवेल ने इस किताब को अंग्रेजी में लिख दिया, रेत समाधि को बदल के द टॉम ऑफ सेंड कर दिया। इसको क्या कर दिया है, द टॉम ऑफ सेंट, द टॉम ऑफ सेंट मेरे भाई, ठीक है। चलिए बेटा, आज तक नहीं पूछा कि डेजी रॉकवेल कहां की थी। अब आप ऐसी चीजों को ढूंढते रहना, जो भी ऐसी चीजें जो मैं नहीं बता रहा हूं और आपके दिमाग में आ रही है, अगर उसका कोई सवाल कहीं पूछा है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट शाम को ग्रुप में भेज देना, ठीक है। पर अगर नहीं है तो आप प्लीज आप उन चीजों को अपने लेवल पे ढूंढते रहो। क्यों? क्योंकि वो पेपर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पे रखी है, यहां नहीं रखी है। अगर पेपर के लिए महत्वपूर्ण होती तो इस क्लास में लिखी हुई होती है ना। तो बेकार में समय मत बिगाड़िए उसमें अपना, पहले जो पढ़ा है, जो आता है सवाल, पहले वही पूछ लो केवल। हमें क्या ही फर्क पड़ता है कि डेजी रॉकवेल कहां की हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि गीतांजलि की रेत समाधि को बदल दिया था इन्होंने अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में ही नाम हो गया था द टॉम ऑफ सेंड। द टॉम ऑफ सेंड अंग्रेजी में ही इसका नाम भी हो गया था मेरे भाई, ठीक है। क्लियर है? तो गीतांजलि श्री रेत समाधि के लिए भारत की पहली पुरस्कार विजेता है। कौन सा, बुकर या बुकर इंटरनेशनल? बुकर इंटरनेशनल मेरे भाई, बुकर इंटरनेशनल, ध्यान रखना है। तो इन दोनों को बेटा ध्यान रखना है, डेजी रॉकवेल और इनको दोनों को 25,000 पाउंड, 25 के और 25 के, ध्यान रखना है, पाउंड में राशि मिलती है दोनों को, यानी कुल 50,000 है। ये लेखक को मिलेगी और वो अनुवादक को मिलेगी, यानी ये लेखक को और ये अनुवादक यानी ट्रांसलेटर को, अनुवादक को। तो सवाल बनेगा कि भारत की तरफ से बुकर इंटरनेशनल जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो व्यक्ति पूछे या महिला पूछे ये एक ही बात है, क्योंकि यही पहली हैं, तो हम नाम दे देंगे गीतांजलि श्री का, गीतांजलि श्री का मेरे भाई, ठीक है। चलिए गीतांजलि श्री का। तो अगर हम अब यहां शुरू करें, रिकॉल करने की कोशिश करें, 2005 में शुरू हुआ था। 2005 में सबसे पहले इस्माइल कादरी को दिया था। ये कौन सी पुस्तक के लिए दिया जाता है बुकर इंटरनेशनल? जो किसी भी भाषा की हो, पर उसका क्या होना चाहिए, वो अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड हो गई हो। क्या भारत के किसी व्यक्ति को मिला है? हां जी मिला है। सबसे पहले 2 व्यक्तियों को मिला है, लेकिन सबसे पहले 2022 में मिला गीतांजलि श्री को। और जब गीतांजलि श्री को मिला है तो किसी किताब के लिए मिला होगा। हां जी, रेत समाधि पुस्तक थी। कौन सी भाषा की? हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा की उस पुस्तक को डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में द टॉम ऑफ सेंड कर दिया था, और यह पुरस्कार राशि मिल गई। दोनों में आधी आधी बढ़ती है, लेखक और अनुवादक में 50,000 पाउंड को 25,000 पाउंड के तौर पे बांट दिया जाता है मेरे भाई। क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो बांट दिया जाता है, क्लियर है यहां पे। आगे देखिए, 2024 का अब आपसे नहीं पूछेगा, अब 2025 की याद कर लो। 2025 में फिर से एक भारतीय को मिला है, बानू मुश्ताक। तो ये लेटेस्ट है, और लेटेस्ट वाला आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो भारत की दूसरी, यानी आज तक दोनों महिलाओं को ही मिला है, ये किसी भी पुरुष को नहीं मिला है। अगर हम बुकर इंटरनेशनल की बात करें तो बानू मुश्ताक को मिला है। इन्होंने एक किताब लिखी थी कन्नड़ भाषा में। जैसे रेत समाधि हिंदी में थी, वैसे ही इनकी कन्नड़ में थी। और दीपा भस्ती नाम की एक महिला है, उन्होंने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। दीपा भस्ती ने कन्नड़ से अंग्रेजी में कर दिया, और पुस्तक का नाम है हार्ट लैंप। क्या है? हार्ट लैंप। तो हार्ट लैंप के लिए किसे मिला है? बानू मुश्ताक को। एक सवाल सीधे यह भी बनेगा, रेत समाधि के लेखक कौन है? रेत समाधि के लेखक कौन है मेरे भाई? ध्यान रखना है,
रेत समाधि के लेखक कौन है मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इसका अनुवाद किसने किया, दीपा भस्ती ने। और रेत सॉरी उसका इसका अनुवाद किया है उसका डेजी रॉकवेल ने किया था, और अनुवाद किया है हार्ट लैम्प का दीपा भस्ती ने, कन्नड़ भाषा की है। तो भारत की आज तक 2 भाषाएं हैं जिनको क्या दिया गया है मेरे भाई, 2 भाषाओं की पुस्तकों को बुकर इंटरनेशनल दिया गया है। एक तो हिंदी की रेत समाधि, कन्नड़ की हार्ट लैम्प, ठीक है। चलिए, अगर किसी का कोई सवाल है तो बताओ जल्दी से। हाँ बेटा, राजधानी भी होंगी, बिल्कुल होंगी। आप एक बार थोड़ा सा रट्टा मारो उनमें, क्या बोलते हैं उसको, अगले वीक करवा दूंगा। कल और परसों 2 दिन आपको वो रिवीजन करके आना है मुद्राओं का, ताकि जब हम वो पढ़ें तो फिर से आपको मुद्राएं समझ में आने लगे। ये पुरस्कार का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसमें ज्यादा चीजें आती हैं, तो 3-4 क्लास 5 जो भी होंगी इसके तुरंत बाद करवा देंगे। थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू। मेरा नंबर ग्रुप पी से जुड़वा दीजिए सर। बेटा क्या लिख रहे हो अंजलि, समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है मेरे भाई। मोस्टर अजय, थैंक यू। यश कुमार रैंक 1 लाएंगे यूपीएचजी में, ठीक है बेटा, बिल्कुल लेके आओ। पीडीएफ एप्लीकेशन पे है, जहां आप क्लास देखते हो बाद में, वहीं पे। हाँ सताक्षी पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो। बेटा हर वक्त तो नहीं दूंगा मैं जवाब, बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। मेरा पहला काम पढ़ने का है, पढ़ाने का। हो सकता है आप अपने पहले काम को भूल गए हो कि मेरा सबसे पहला काम पढ़ने का होना चाहिए एक स्टूडेंट के तौर पे, पर मैं टीचर हूं, मुझे एक चीज जरूर याद है कि मेरा पहला काम पढ़ाना है। ठीक है बेटा, कोई गलत पीडीएफ पड़ गई है मैं चेक करवा लूंगा, गलत पीडीएफ है मैं चेक करवा लूंगा। आ रही है समझ में, 6 साल बाद पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल आएगा समझ में, अगर ध्यान से यहीं पढ़ोगे ना तो जरूर आएगा। थैंक यू रोहित भाई। नेहा, ठीक है बेटा। पीवाईक्यू बेटा, पीवाईक्यू होमगार्ड के थोड़ी पेपर हुए हैं पहले, कहां के पीवाईक्यू पढ़ोगे, होमगार्ड के पेपर ही नहीं हुए। यूपी पुलिस वगैरह की प्रैक्टिस है, उसकी करवाएंगे आपको, चिंता मत करो, बिल्कुल करवाएंगे बेटा, क्यों नहीं करवाएंगे। क्लास का टाइम बेटा चेंज नहीं हो पाएगा अभी, क्लास का टाइम यही ठीक है, क्योंकि इस टाइम क्लास की छुट्टी होने की संभावना नहीं होती बिल्कुल। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप मेरा कोई है ही नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का क्या प्रोसीजर है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। तरीका याद करने का वही है, बार बार रिवीजन करना है, और कुछ नहीं करना, बार बार रिवीजन करना है। चलिए आगे देखें। अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार है बेटा, मैंने ले लिए क्वेश्चन अब आपके, अब शाम को उसमें पूछ लेना अगर किसी का कुछ बचा हुआ है। अब भी एक पुरस्कार है अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। तो देखो शांति इसमें खुद ही है, जैसे दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए जो आदमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो उसको ये दिया जाता है। दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेरे भाई, इसकी शुरुआत 1995 में गांधी जी के कौन से जन्मदिन पर, 125वें जन्मदिन पर, कौन से जन्मदिन पर, 125वें जन्मदिन पर बेटा इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी राशि 1 करोड़ रुपए है। 2020 के विजेता जो हैं, इसमें 2 विजेता हैं लेटेस्ट, 20 और 21। तो ये 20 के हैं शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को ही बंग बंधु कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा बंग बंधु किसे कहते हैं, तो शेख मुजीबुर रहमान। ये कौन है, तो शेख हसीना के पिता भी हैं, शेख हसीना, और इनको बांग्लादेश का पिता यानी फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, तो याद रखना है। और लेटेस्ट वाला ये मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को, लेटेस्ट मिला है, इसके बाद अभी तक नहीं दिया गया है, ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है मेरे भाई, ये लेटेस्ट वाला याद रखना है। इसके पहले प्राप्तकर्ता भी पूछे जाते हैं। तंजानिया एक देश है, तंजानिया की राजधानी या मुद्रा बताई थी मैंने, राजधानी बताओ, तो मुद्रा बेटा, ठीक है ध्यान रखना है, लेकिन राजधानी भी हम पढ़ेंगे इसकी, डोडोमा आती है, क्या आती है, डोडोमा, ठीक है। चलिए, तो पहले प्राप्तकर्ता जूलियस नायरेरे हैं, जो तंजानिया के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे, पहले राष्ट्रपति थे। फिर से देखो तो भाई अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाए रखने के लिए, विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका मेरे भाई निभाए रखने के लिए दिया जाता है। कब शुरू हुआ था, 1995 में। ये गांधी जी के कौन से जन्मदिन पर, तो 125वें जन्मदिन पर।
अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में कितनी पुरस्कार राशि है? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़? तो 1 करोड़ है मेरे भाई, 1 करोड़ है, याद रखना है, ठीक है। 2020 के विजेता कौन है? तो शेख मुजीबुर रहमान है, शेख मुजीबुर रहमान। 2021 के विजेता ध्यान रखना है गीता प्रेस गोरखपुर, और 21 के बाद ये नहीं दिया गया है, 21 के बाद ये नहीं दिया गया है। हालांकि जब सबसे पहले दिया गया था 1995, तो ये जूलियस नायरेरे को दिया गया था, जूलियस नायरेरे को। किसको? जूलियस नायरेरे को दिया गया है मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और भारत के पहले व्यक्ति थे A.T. अरियारत्ने, A.T. अरियारत्ने। लेकिन इनसे भी ज्यादा नाम पूछा जाता है किसका? जूलियस नायरेरे का, इनसे भी ज्यादा। तो ये सबसे पहले प्राप्तकर्ता इसके कौन थे? जूलियस नायरेरे थे। कुछ अलग अलग विजेताएं हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि जैसे रामकृष्ण मिशन है, तो रामकृष्ण मिशन को दिया गया था 1998 में। नेल्सन मंडेला, इनको भी दिया गया था। और ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश का, उसको भी दिया गया था 2000 में। इसरो को दिया जा चुका है 2014 में, ये इसरो को दिया जा चुका है। किसको दिया जा चुका है? इसरो को। फिर सवाल पूछा जाता है कलिंग पुरस्कार से। तो कलिंग से जो सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल इनसे बनता है। ये मेरे भाई 1952 में शुरुआत हुई थी, और यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। किस में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल इससे बनता है बेटा। किस में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। पहले भारतीय विजेता इसके जगजीत सिंह थे। कलिंग पुरस्कार की बात करें तो पहले भारतीय विजेता कौन है? जगजीत सिंह है, अगर हम कलिंग पुरस्कार की बात करें। फिर आ जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्या आता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार बेटा आज का लास्ट पुरस्कार है ये। तो भारत के सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसे ऑस्कर दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ऑस्कर दुनिया का, फिल्म जगत का, दुनिया का, जैसे ये भारत का है, वैसे ही दुनिया का जो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो ऑस्कर है। वैसे ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसका है मेरे भाई? तो वो है भारत का सबसे बड़ा। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि दादा साहब फाल्के हैं कौन। तो भारत में सिनेमा के जनक हैं ये। इन्होंने सबसे पहली फिल्म बनाई भारत में। भारत की सबसे पहली फिल्म जानते हो आप? बताओ कौन सी है? क्या राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म है भारत की? क्या राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या राजा हरिश्चंद्र जो है वो भारत की पहली फिल्म है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, बताओ जल्दी बताओ। तो याद रखना है इसकी शुरुआत 1969 में हुई है। अरे 1969 भैया, 1969 में तो बुकर की भी हुई थी, हमने पढ़ा था, पीएच न्यूबे को दिया गया था। हां जी, जब ऐसे आपके दिमाग में आने लगे ना, मतलब आप फिर बहुत बेहतरीन ट्रैक पे हो। तो बुकर भी जो है 1969 में ही शुरू हुआ। भारतीय सिनेमा जगत का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार है बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है मेरे भाई, सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए, तो आलम आरा तो बेटा पहली बोलती फिल्म थी, बोलती। क्या राजा हरिश्चंद्र नहीं थी पहली फिल्म? क्या राजा हरिश्चंद्र नहीं थी पहली फिल्म भारत की? बताओ जल्दी से, हाँ या ना में बताओ। क्या राजा हरिश्चंद्र जो आई थी वो पहली फिल्म नहीं थी? और वो कैसी थी? मूक फिल्म थी, उसमें आवाज ही नहीं थी, साइलेंट मूवी थी वो, साइलेंट, ध्यान रखना है। हां, बोलती हुई, ध्यान रखना है मेरे भाई। हां, बोलती हुई फिल्म थी बाद में आलम आरा पहली, है ना, आलम आरा, याद रखना है। राजा हरिश्चंद्र पहली मूवी है, मूक, जिसमें कोई आवाज ही नहीं है। तो वो यानी भारत में सिनेमा लेके आए दादा साहब फाल्के, इसलिए इनके नाम पर सबसे बड़ा जो पुरस्कार है भारत का वो दिया जाता है। और जब ये 1969 में दिया गया तो पहली ही साल ये एक महिला को दिया गया, नाम है देविका रानी रोरिक। क्या नाम है बेटा? देविका रानी रोरिक नाम है, 1969 में। तो जब ये पहली महिला हो गई या पहली प्राप्तकर्ता हो जाएंगी, तो भैया पहले पुरुष फिर अगले साल आए वीरेंद्र नाथ सरकार। अब फिर ये
50वां महत्वपूर्ण होता है उसके बाद। तो फिर ये दिया गया है मेरे भाई अमिताभ बच्चन को। किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन को दिया गया है, ध्यान रखना है। 51वां मत याद करना, 52वां मत याद करना, 53वां मत याद करना, बेशक 54वां याद कर लेना और लेटेस्ट 55वां याद कर लेना। 54वां मिथुन चक्रवर्ती और भाई 55वां मोहनलाल। लगभग 2 साल पीछे चलता है ये पुरस्कार, लगभग 2 साल पीछे, यानी 26 में 24 के लिए दिया जाएगा, 27 में 25 के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर मैं आपको रिवीजन करवाऊं, कब शुरू हुआ? पहला सवाल आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें एक 1969 आ जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सीधे सीधे एक ऑप्शन सिनेमा आ जाएगा। भारत में सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? सीधे सीधे एक जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आ जाएगा। फिर आपसे क्या पूछेगा बताओ? फिर आपसे पूछेगा कि भारत में सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? उससे आगे क्या पूछेगा बताओ जल्दी से? उससे आगे पूछेगा ये पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो देविका रानी है, देविका रानी। पहले पुरुष प्राप्तकर्ता कौन है? तो वो वीरेंद्रनाथ सरकार हैं 1970 में। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया? तो भैया 2018 में दिया गया, और अमिताभ बच्चन को। 54वां किसको दिया गया है मेरे भाई? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। और 55वां दिया गया है मोहनलाल को। 55वां बेटा मोहनलाल को दिया गया है। किसको दिया गया है? मोहनलाल को। ठीक है, चलिए अब आज का सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे। सवाल 2025 का ये आपको ढूंढना पड़ेगा, आज क्लास में नहीं करवाया है। थोड़ा सा आपका भी एक्सप्लोर करने की आदत डालनी है ना, क्योंकि आपने ना, आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो पर आपने खुद को नीचे समझ लिया है। आपने खुद को ऐसे समझ लिया है कि शायद मुझ में तो कम कैपेबिलिटी है, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। तभी आप छोटी छोटी चीज को भी कई बार कहते हो सर समझ नहीं आया, जबकि उसको बस ध्यान से सुनना ही था। कोई भी एग्जाम छोटा नहीं है बेटा। जो आदमी मेहनत करके कमाता है ना, वो कोई भी एग्जाम, वो कोई भी नौकरी, वो कोई भी काम छोटा नहीं है। और मजा उसमें है कि जब हम शुरुआत कर दें बेशक छोटे काम से, लेकिन पहुंचे एक दिन शिखर पे, तो खुद के एग्जाम को छोटा मानना नहीं है, किसी से भी कभी भी नहीं मानना है, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा, तो 2025 का बुकर पुरस्कार किस देश के व्यक्ति को मिला? किस देश के लेखक को मिला, ये आपको बताना है। ठीक है, लेखक को मिला, ये सवाल आपको बताना है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।